राधे राधे। हेलो गैस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैस, मेरे आर के चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये नवरात्रि वाले दिन का वीडियो है, पहला जो नवरात्रि का दिन था उस दिन का। तो सभी के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी माता रानी से कि सभी कुशल मंगल रहें और सभी को खुशहाली मिले। तो जय माता की। और यहाँ पर ये शाम का टाइम है, तो यहाँ मैं खीर बना रही हूँ व्रत की, जो आते हैं ना समा के चावल वो वाले। और फिर इसमें मैं मेवा डाल दूँगी। और फास्ट हम दोनों का है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो वो भी रहे हैं व्रत और मैं भी रही हूँ। और पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रहती है, हम आपको बता दूँ, सिर्फ शुरू का और लास्ट का यानी कि पड़वा और साते का रखते हैं। और पहले तो मैं रखती थी, शादी से पहले मैं बहुत साल पहले रही थी, पूरे 9 दिन रहती थी, बहुत छोटेपन से ही रहती थी। और शादी हुई थी मेरी तब तक मैं रही थी, पर शादी के बाद मैं नहीं रही थी मैं। और माताजी भी हमारी मना कर देती थी, बोली कि आगे चल के रह लेना पूरे 9 दिन और शुरू का और लास्ट का रह लो, क्योंकि काम होता था। ऐसा होता है ना, शादी से पहले की लाइफ में और शादी के बाद की लाइफ में चेंजिंग बहुत आ जाती हैं। शादी से पहले हम काम करते हैं, पर वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती हैं, जैसे हमारी शादी के बाद में जितनी जिम्मेदारी आती हैं वो शादी से पहले कहाँ आती हैं। हमारा मन हुआ तो कर लिया काम, और नहीं हुआ तो हम कह भी सकते हैं ना कि नहीं मम्मी हमें नहीं करना, और नानुकोर भी कर सकते हैं। पर शादी के बाद में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और अगर कर भी दो तो फिर वही है, अब क्या बताएं, है ना। और सभी के साथ होता होगा, ये कोई नई बात नहीं है। और यहाँ इलायची दाने मैंने बचा लिए थे, उनको मैं बाद में डालूँगी। तो ये बन चुकी है खीर। और यहाँ पर फिर मैं इलायची दाने डाल देती हूँ। मैंने पीसी नहीं थी इलायची, ऐसे ही दाने डाल दिए थे। अच्छे लगते हैं ना ऐसे दाने भी, जब दांतों के बीच में आए। और यहाँ मैं चीनी डाल दूँगी। तो मैंने बंद कर कर उसको, तभी मैंने इसको लास्ट में डाली थी चीनी, क्योंकि अगर हम चलती आंच पर डाल दें चीनी तो फिर वो चीनी से है ना खीर का कलर भी बदल जाता है और वो ठीक नहीं रहती है। ये मेरे साथ हो चुका है एक बार, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। और आपको पता हो तो और अच्छी बात है, पर मेरे साथ हुआ था ऐसे, खीर का कलर भी बदल गया था वो, और अलग मतलब अजीब सी हो गई थी, जैसे होती है ना खीर, वो नहीं रही थी। तो तब से मैं ना जब आँच बंद कर देती हूँ, उसके बाद में ही चीनी डालती हूँ। फिर यहाँ पर मैं रसीली आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, फलारी। तो इसमें मैंने काली मिर्च और हरी मिर्च काट ली थी आलूओं में, और घी डालकर और इनको मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। और रसीली बनाऊँगी मैं, क्योंकि इनको पसंद है रसीली। ये तो सिर्फ आलू की सब्ज़ी और पूड़ी इनको दे दो, और बाकी की कोई चीज़ नहीं खाते हैं। पर मैंने खीर बना ली थी तो साइड में सही रहती है ना, कोई मीठी चीज़ हो तो सही रहता है, मुझे अच्छी लगती है। और थोड़े से चावल बचे थे, रखे थे, तो मैंने बना ली थी ये खीर। थोड़े 2 चम्मच चावल बचे थे पहले के, तो मैंने सोचा ये भी ख़राब हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी बनाई। और बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चों को पसंद नहीं है। और ये वाली चावल की तो बिल्कुल ही नहीं खाती हैं वो, वैसे वाली खिचड़ी वाली चावल की भी भले खा लें। और यहाँ पर ये देखिए, आलूओं में मैं भूनने के बाद में और इसमें पानी डाल दूँगी, और बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। और हरा धनिया था नहीं आज, और फिर मैंने मंगाया भी नहीं। मैंने अब मैं क्या मंगाऊँ, तो मैंने बिना हरे धनिया की भी सब्ज़ी ठीक लगती है, पर ज़्यादा धनिया भी हो तो ज़्यादा बेस्ट रहती है। और फिर यहाँ पर ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा 2 चम्मच दही डाल दूँगी। और ये मैंने ना रायता बनाया था आलू का, वही फलारी नमक और काली मिर्च डालकर, तो थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि ये खाते नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी इनको दे दी थी। दही खाते नहीं है ये, बहुत कम खाती हैं, तो मैंने थोड़ा सा ही बना लिया। और मुझे तो पसंद है, तो मैंने यही खाने में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, यही चीज़ें बनाई थी। खीर तो खैर ये खा लेते हैं, इनको अच्छी लगती है खीर। और आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी, और इस वजह से मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट भी नहीं किया था, कि मुझे बातें करनी थी। तो प्लीज़ मेरी बातों को सुनना और समझना कि ये नवरात्रि जब भी आते थे तो मैं मम्मी के रोज़ पैर छूती थी, रोज़, मतलब कि वैसे रोज़ डेली तो नहीं छूती थी। जब मैं साथ में रहती थी तब तो मैं छूती थी रोज़ डेली, पर जब से मैं अलग हुई हूँ
तो झूठ नहीं बोलूँगी, और वो भी माता रानी के दरबार में, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जानने वाले जानते भी होंगे, ऐसी बात तो है नहीं है जो वो नहीं बताती होंगी, बताती थी वो, मेरे सामने भी बताती थी, मेरे पीछे भी बताती थी। कोई भी छोटा बड़ा या त्योहार होता था, मैं हर त्योहार पे उनके पैर छूने जाती थी, और नवरात्रि वाले दिन से लेके और लास्ट तक 10वीं तक मैं उनके पैर छुआ करती थी। और जब तक मैं उनके पैर ना छू लेती थी ना, तो मुझे चैन नहीं आता था। दोपहर हो जाती, अगर जैसे कभी नहीं मुझे मिलती थी, कहीं चली जाती तो दोपहर हो जाती, तो मैं दोपहर को छू लेती, शाम होती तो शाम को छू लेती। पर मैं ऐसा दिन नहीं जाने देती थी जैसे मैं उनके पैर ना छूऊं। और आज पहली बार ऐसा लग रहा था, मैं क्या बताऊं, मुझे एडिटिंग में मैं बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी मुझे रोना आ रहा है कि ऐसे पहले ऐसे 9 दुर्गाएँ, ये नवरात्रि जो मैं उनके पैर नहीं छू पाई। और जब मैं गई थी ना मंदिर, तो रास्ते में मुझे आंखों में आंसू भी भर आ रहे थे, क्योंकि पिछली बार जब निकल के चुके थे, तो वहाँ दूसरी जगह जहाँ रह रही थी, तो मंदिर के पास ही थी वो जहाँ रह रही थी, तो मैं वहाँ पे भी उनके पैर छूने जाती थी, चाहे मैं सिर्फ खड़े खड़े जाती थी 2 मिनट, पर उनके पैर ज़रूर छू के आती थी। और एक दिन तो ऐसा भी हुआ था, वो मुझे मंदिर में मिल गई, तो मुझे जीना चढ़ना पड़ता था, वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी। तो मैंने उनको बोला, मम्मी तुम नीचे ही रहना, और मैं भी आ रही हूँ 2 मिनट में। तो वहाँ मुझे थोड़ी देर भी लग गई थी, 10 से 15 मिनट लग गए थे मुझे उस दिन। एक मिल गए थे, मुझे मिल गई थी, तो उनसे ने थोड़ा बात करने में, और भीड़ भी बहुत थी, तो मुझे लग गए थे। तो वो मेरा इंतज़ार भी कर रही थी, बैठी बैठी नीचे ही बैठ गई थी कुर्सी पर, और इंतज़ार कर रही थी। तो ये सारी बातें बहुत याद आती हैं उनकी, कि वो आएगी, उसने कहा कि मम्मी नीचे बैठ जाना। तो यही सब बातें याद आती हैं। उनकी वीडियो देख लेती हूँ, मेरी चैनल में यहाँ पर वीडियो में, कई मेरे वीडियो में वो, तो मैं देख लेती हूँ। और मुझे एक पता नहीं जाने क्यों एक संतुष्टि भी मिलती है, कि जब मैं उनके वीडियो देख लेती हूँ, तो मैं अपने मन में सोचती हूँ कि मैंने अच्छा किया जो मैंने अपना ये चैनल बना लिया। और आज इस चैनल के ज़रिए कुछ यादें तो हैं उनकी मेरे साथ, जो मैं उनको बार बार देख लेती हूँ, जब भी याद आती है तभी मैं उनको देख लेती हूँ। और बस एक मन सा भर जाता है। यहाँ पर ये मेरी बन चुकी है आलू की सब्ज़ी, और मैंने जब दही डाला था ना, तो मैं इसको चलाती रही थी, और बीच में थोड़े मैंने आलू भी छील लिए थे, और जो आटे में मलने के लिए। और यहाँ बाबू सो रहा है, सब्ज़ी बनाकर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और आपको दिखा दूँ टाइम कितना हो रहा है अब बज रहे हैं 7:15। तो मैंने खाने की तैयारी हो चुकी है, ये आएंगे तभी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी थाली लग चुकी है, और इन्होंने खाना खा लिया। मैंने शूट नहीं किया फिर कुछ भी, बस इतना ही मैंने शूट किया था। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। राधे राधे। अपना ख्याल रखना, और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान